कल्पना कीजिए, कल सुबह आप उठते हैं, सब कुछ पहले जैसा है। लोग हैं, घर हैं, परिवार हैं, लेकिन एक चीज़ गायब है, भाषा। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई माँ नहीं कह सकता, कोई मैं तुमसे प्यार करता हूँ नहीं कह सकता, कोई कहानी नहीं बता सकता, कोई इतिहास नहीं लिख सकता, कोई भविष्य की योजना नहीं बना सकता। क्या इंसान फिर भी सभ्यता बना पाते? या हम आज भी जंगलों में छोटे समूहों में जी रहे होते? आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब खोजेंगे जिसने भाषा विज्ञान, मानव शास्त्र और वैज्ञान तीनों को लंबे समय से आकर्षित किया है। अगर इंसानों ने कभी भाषा विकसित की ही ना होती तो दुनिया कैसी होती? और अंत तक आप शायद इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि शायद भाषा इंसानों की खोज नहीं थी, शायद भाषा ने ही इंसानों को बनाया। लगभग 2 लाख साल पहले की पृथ्वी की कल्पना कीजिए। छोटे छोटे मानव समूह जंगलों और मैदानों में घूम रहे हैं। वे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इशारे कर सकते हैं, खतरों पर चिल्ला सकते हैं, लेकिन वह यह नहीं कह सकते कि कल हम नदी के उस पार शिकार पर जाएंगे। वे किसी को नाम नहीं दे सकते, वे किसी घटना को कहानी नहीं बना सकते। आज जानवर भी संवाद करते हैं, पक्षी गाते हैं, व्हेल आवाज़ें निकालती हैं, बंदर चेतावनी संकेत देते हैं, लेकिन इंसानी भाषा उनसे अलग है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि इंसानी भाषा केवल आवाज़ नहीं है, यह सीम विचारों को सीमित प्रतीकों से व्यक्त करने की क्षमता है। कुछ शब्द और उनसे अनगिनत अर्थ, यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर भाषा ना होती तो हम केवल वर्तमान क्षण तक सीमित रहते, भविष्य की योजना बनाना कठिन हो जाता। अक्सर हम सोचते हैं पहले इंसान बुद्धिमान बने, फिर उन्होंने भाषा बनाई, लेकिन कुछ भाषा वैज्ञानी एक अलग विचार रखते हैं, जो कि सच भी है, कि भाषा ने ही इंसानी बुद्धि को बढ़ाया है। ज़रा सोचिए, क्या आप न्याय को देख सकते हैं? क्या आप लोकतंत्र को छू सकते हैं? क्या भविष्य कहीं रखा हुआ है? नहीं, ये विचार हैं, और इन विचारों को आकार देने का काम भाषा करती है। जब बच्चे नए शब्द सीखते हैं, उनकी सोच बदलने लगती है। अगर किसी समाज में कल जैसा शब्द ही ना हो तो वहाँ भविष्य की कल्पना करनी कठिन है। भाषा केवल विचारों को व्यक्त नहीं करती, वह विचारों को व्यवस्थित भी करती है। अब कल्पना कीजिए, अगर भाषा ना हो, क्या परिवार होंगे? हो सकते हैं। क्या दोस्ती होगी? हो सकती है। लेकिन क्या कानून बनेंगे? क्या देश बनेंगे? क्या स्कूल बनेंगे? क्या धर्म होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि समाज केवल लोगों से नहीं बनता, समाज बनता है साझा विचारों से, और यही विचार बनते हैं भाषा से। अगर कोई व्यक्ति खेती का नया तरीका खोज ले, लेकिन उसे समझा ना सके, तो वह ज्ञान उसी के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अगली पीढ़ी को फिर से नई शुरुआत करनी होगी। मानव शास्त्र में एक विचार है कि ज्ञान जमा होता है, इसी से सभ्यता बनती है, लेकिन भाषा के बिना ज्ञान आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए शायद कोई औद्योगिक क्रांति नहीं होती, कोई वैज्ञान नहीं होता, कोई विश्वविद्यालय नहीं होते, शायद इंटरनेट भी नहीं। अब एक रोचक सवाल, क्या भाषा की जगह केवल इशारे काम कर सकते हैं? उत्तर है आंशिक रूप से। आज दुनिया में सांकेतिक भाषाएं मौजूद हैं, वे साबित करती हैं कि भाषा को आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसे चाहिए प्रतीक, नियम, अर्थ। अगर बोले जाने वाली भाषा कभी विकसित ना होती तो संभव है इंसान दृश्य संकेतों से या हाथों के माध्यम से एक जटिल संचार प्रणाली बना लेता, लेकिन ध्यान दीजिए, वह भी एक प्रकार की भाषा ही होती। और अब अंतिम सवाल, क्या इंसानों ने भाषा बनाई या भाषा ने इंसानों को? क्योंकि जैसे ही शब्द आए, कहानियाँ पैदा हुई, संस्कृति बनी, संस्कृति से पहचान बनी, पहचान से समाज बना, और समाज से सभ्यता।
इसलिए हो सकता है मानव इतिहास का सबसे महान आविष्कार पहिया नहीं था, वे पहला वाक्य था जो एक इंसान ने दूसरे इंसान से बोला था। तो अगली बार जब भी आप बोले, याद रखिए आप केवल शब्द नहीं बोल रहे हैं, आप हजारों साल के मानव विकास का उपयोग कर रहे हैं। और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए कि अगर भाषा गायब हो जाए, क्या इंसान फिर भी इंसान ही रहेगा या फिर सिर्फ एक बुद्धिमान जानवर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।